हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम संत थॉमस एक्विनास के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम संत थॉमस एक्विनास का जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ तथा उन्हें उनके विचारों के आधार पर मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक कहा जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। संत थॉमस एक्विनास जीवन परिचय। संत थॉमस एक्विनास मध्य युग के सबसे महान राजनीतिक चिंतक थे। थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य इटली के एक्विनो नगर में हुआ। उनके पिता इस नगर के काउंट थे। संत थॉमस एक्विनास में बचपन से ही वैराग्य प्रधान धार्मिक प्रवृत्ति प्रबल थी और इसलिए उसने उस समय के समाजसेवी वर्ग डोमिनिकल संप्रदाय का सदस्य बन जाने का निश्चय किया। जब उनके माता पिता ने उन्हें इस मार्ग से विमुख करना चाहा तो थॉमस घर से भाग निकले। उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। जर्मनी में बॉल्सराड के अल्बर्ट की शिक्षकता को स्वीकार कर उन्होंने अरस्तु के तर्कशास्त्र और राजनीति संबंधी ग्रंथों का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया। अपनी मौलिकता, आध्यात्मिक शेषता और सत्यनिष्ठा के कारण एक्विनास शीघ्र ही बहुत प्रसिद्ध हो गए। थॉमस ने 1952 ईस्वी में अध्ययन, अध्यापन और लेखन के व्यवसाय को अपनाया। संत थॉमस एक्विनास राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के अपने युग के सबसे बड़े विद्वान समझे जाते थे। 1274 ईस्वी में 49 वर्ष की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई तथा मृत्यु के पूर्व उसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के चिंतन एवं आराधना में लगा दिया था। एक्विनास की कृतियाँ। संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का परिचय देने वाले मुख्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहला है सुम्मा थियोलॉजिका अर्थात धर्मशास्त्र का संक्षेप। इस ग्रंथ में संत थॉमस ने ज्ञान के समग्र क्षेत्र पर विचार किया है। यह विचार सप्रयोजन था। वह इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े हैं कि दार्शनिक अरस्तु के दर्शन के साथ रोम कैथोलिक धर्म की मान्यताओं का इस प्रकार से समन्वय किया जाए कि दार्शनिक का दर्शन धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि करे। इसमें संत थॉमस ने कानून की समुचित रूप से व्याख्या एवं विश्लेषण किया है। दूसरा जो इनका ग्रंथ है वह है अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, यानी कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल। तथा तीसरा जो ग्रंथ है वह है राजाओं का शासन, यानी द रूल ऑफ प्रिंसेस। तथा चौथी उनकी कृति थी सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। इसमें पहला ग्रंथ सुम्मा थियोलॉजिका और तीसरा ग्रंथ राजाओं का शासन अधूरे रह गए थे, जो कि उनके शिष्यों ने पूरे किए। एक्विनास मध्य युग के महानतम समन्वयवादी विचारक। संत थॉमस एक्विनास मध्यकालीन विचारकों में सबसे महान थे। मध्यकाल के दार्शनिकों में संत थॉमस का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि उन्होंने अनेक परस्पर विरोधी तत्वों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करके उन्हें एक पद्धति का रूप प्रदान करने का प्रयास किया। मध्यकाल में चर्च व राज्य के बीच टकराव चलते थे, जहाँ एक और पॉपवादियों ने यह आग्रह किया कि चर्च राज्य से ऊपर है और इसीलिए पॉप सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि चर्च मोक्ष या स्वर्ग का मार्ग दिखाता है। तो दूसरी ओर पोप विरोधियों ने राज्य के स्वतंत्र स्थान का समर्थन किया। राजाओं का यह कहना था कि धर्म व राजनीति अलग अलग क्षेत्र हैं।
संत एक्विनास ने पॉपशाही का समर्थन किया, इसलिए उसे महान पॉपवादी कहते हैं। लेकिन मार्सिलियो ने पॉप के निरंकुशवाद पर प्रहार किया। जब अरस्तु की पॉलिटिक्स का लैटिन भाषा में अनुवाद करके छापा गया और एक्विनास ने इसे पढ़कर अपने तर्क लगाए और पॉपशाही का समर्थन किया, इसलिए एक्विनास को मध्य युग का ईसाई अरस्तु भी कहा जाता है। सभी ईसाई विचारक बाइबल से प्रेरणा लेते थे, लेकिन रोमन विधि व्यवस्था भी चलती रही। अतः मध्य युग में 3 धाराएं चली। पहली बाइबल, दूसरी अरस्तु की पॉलिटिक्स और तीसरी रोमन विधि व्यवस्था। क्योंकि ये तीनों संत थॉमस के चिंतन में रखी हुई है, इसलिए उसके चिंतन में मध्ययुगीन चिंतन का संपूर्ण रूप देखा जा सकता है। संत थॉमस एक्विनास अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी उसे पूर्ण और अंतिम सत्य नहीं मानते थे। वे समझते थे कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य ज्ञान को पूरा करने वाला है। इस प्रकार उसने प्राचीन युग की बुद्धिवादी विचारधारा के साथ समन्वय किया। अरस्तु ने मनुष्य का उद्देश्य एक सुख की प्राप्ति माना था। एक्विनास इसे स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मानव जीवन का इससे भी बड़ा एक लक्ष्य होता है, जिसकी तुलना में यह सुख गौण है, और वह है पारलौकिक आनंद या मुक्ति प्राप्त करना। एक्विनास महान पॉपवादी हैं। वह पॉप की सत्ता का समर्थन करता है। वह कहते हैं कि मनुष्य 2 नगरों का वासी है, जिसमें से पहला नगर सांसारिक नगर, जो कि राजा के पास है। दूसरा नगर जो उन्होंने बताया था वह है ईश्वरीय नगर। वे कहते हैं कि यह नगर चर्च के पास है। यह नगर ऊंचा है और इसीलिए पॉप की सत्ता सर्वोच्च है। और इसके समर्थन में उन्होंने अपने तर्क दिए थे, जो इस प्रकार से हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ है ईश्वरीय नगर में जाना। यह ऊंचा नगर है जिसका रास्ता चर्च ही दिखा सकता है। दूसरा जो उन्होंने कहा था वह यह है कि बाइबल भगवान की पुस्तक है, लेकिन पॉप ही उसकी अंतिम व्याख्या कर सकता है। तीसरी बात जो एक्विनास ने कही थी वह यह है कि राज्य कानून बनाता है, लेकिन उसका कानून ईश्वर के कानून से नीचे है, और पॉप ही यह बता सकता है कि दैवीय कानून क्या है। तथा चौथी बात जो एक्विनास ने कही वह यह थी कि भगवान ने पॉप को पृथ्वी पर उसका प्रतीक बनाकर भेजा है। संत थॉमस एक्विनास इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि जिस प्रकार भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, उसी प्रकार इस अंतिम ध्येय की प्राप्ति के लिए चर्च एक आवश्यक संस्था है। एक्विनास का महत्व इस बात में है कि उन्होंने 2 प्राचीन आचार्य अरस्तु और अगस्टाइन के दर्शनशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के परस्पर विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की। जब अरस्तु विवेक पर बल देते थे और अगस्टाइन विश्वास पर जोर देते थे, तब एक्विनास अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी उसे अंतिम सत्य नहीं मानते थे। एक्विनास ने प्राचीन युग की यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय किया। उसने यूनान के बुद्धिवाद और ईसाई धर्म की श्रद्धा का समन्वय किया। उसने अपने विचारधारा में एक ऐसे भवन का निर्माण किया जिसकी दीवारें अरस्तु की विचारधारा की थी, किंतु शिखर ईसाई धर्म का था। उसने अरस्तु की राजनीति को ऑगस्टाइन और बाइबल के विचारों से मिलाकर उसका कायाकल्प कर दिया। उनके समन्वयवादी प्रयासों से राजनीति और उसके दर्शन का एक नवीन रूप में जन्म दिया। इस प्रकार से
संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक कहा जा सकता है। बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में एक्विनास के दूसरे विचार या सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।